आप ही पूछ रहे हैं। सर, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है, लगातार प्रोटेस्ट के बाद में आखिरकार सबको कामयाबी मिली, क्या कहेंगे? ये कामयाबी है हक की झूठ के ऊपर। ये कामयाबी है उन तमाम नौजवानों की जद्दोजहद और उनकी कुर्बानी, और मैं उनको मुबारकबाद भी देता हूँ। और आज का जो तब्दीली पैदा हुई है वो इस बात की तरफ इशारा देता है कि मोदी सरकार अगर ये समझ रही है कि वो जो चाहे कर सकती है, चाहे बुलडोज़र से घर तोड़ सकती है या फिर किसी को दबा सकती है, तो इस आंदोलन ने इस बात का उनको खुला पैगाम दे दिया है कि अब तानाशाही नहीं चलेगी। लोकशाही अगर चलाना है तो संविधान के दायरे में जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया उसके तहत चलाना पड़ेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि मुस्तकबिल में, फ्यूचर में कोई पेपर लीक कहीं पर भी किसी प्रदेश में या फिर किसी हमारे देश के नेशनल जो एग्जाम्स होते हैं उसमें नहीं होगा। अभिजीत दिपके कह रहे हैं कि अभी ये लड़ाई बाकी है, अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। क्या कहा आपने? अभिजीत दिपके कह रहे हैं कि अभी तो ये लड़ाई और भी बाकी है, अभी ये शुरुआत हुई है। प्रोटेस्ट भी सर पहला विकेट गिरा है, प्रोटेस्ट खत्म। हाँ, तो लड़ाई लड़ने का इख्तियार भारत के संविधान ने सबको दिया है, और अभी मोदी सरकार के अभी 2 ही साल तो मुकम्मल हुए हैं, तो जाहिर है सबको मिलकर जद्दोजहद करना पड़ेगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इनकलाब की जीत हुई है। अब वो उनके बारे में मुझे सर, अजय राय हैं कांग्रेस अध्यक्ष, वो कह रहे हैं कि अब धर्मेंद्र प्रधान की गिरफ्तारी भी होनी चाहिए और फिर उसके बाद जांच होनी चाहिए। कि कोई दूसरी पार्टी का क्या बोलेगा, हमसे क्यों पूछ रहे हैं आप? वो जवाब देंगे अपना। सर, लीडर ऑफ अपोजिशन के पे तो वो बताएंगे। सर, वो बोल रहे हैं कि लड़ाई जो है इस पूरे मामले में जो कार्रवाई है, जिन्होंने लाठीचार्ज किया है पुलिस वालों पे, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और एक्शन सख्त होना चाहिए। आपका क्या स्टैंड है? 4 लोगों को पेलेट गन से गोली मारी गई और एक की तो आंख ज़ाय होने वाली है। इस पर एक्शन होना ज़रूरी है कि कैसे पेलेट गन इस्तेमाल किया गया, और जिन लड़के लड़कियों का लाठियों से सर फोड़ा गया है वो वीडियो विजुअल्स तो सारी दुनिया ने देखे हैं, और वो मसला दिल्ली हाई कोर्ट में भी गया है, अब शायद सुप्रीम कोर्ट भी उसमें सुनवाई होगी। तो सरकार को चाहिए कि ये कैसे हो रहा है। तो यकीनन ये पेलेट गन आप देखिए कि जब जम्मू कश्मीर में इसको इस्तेमाल किया गया था, करीब मेरे ख्याल से अगर मैं गलत ना कहूँ तो 1000 के ऊपर लोगों को पेलेट गन से मारा गया था। उसमें से 50-60 लोग बिल्कुल देख नहीं सकते हैं। तो पेलेट गन का इस्तेमाल जिन 4 युवाओं पर हुआ है उसकी तो तहकीकात होनी चाहिए। एक तो मंसूरी है जबलपुर मध्य प्रदेश के जो BA MBA करे, एक इसमें कोई आपकी बरादरी का आउटलुक का जर्नलिस्ट है, तो ऐसे कैसे होगा? तो बिल्कुल गलत हुआ है। और जिन लड़कियों को आपने उनसे बदसलूकी की, बल्कि वो तो सेक्सुअल असॉल्ट भी हुआ उनके ऊपर, वो भी कैमरा वीडियोस में कैद है, तो इस पर यकीनन एक्शन होना चाहिए। 36 दिन बाद इस्तीफा आया, इतने कियोस्क के बाद, तो आपको लगता है कि सरकार ने देरी की है इसमें? अब सरकार झुकने के लिए देरी कर दी ना, 36 दिन लगे उनको झुकने के लिए। शिक्षा व्यवस्था में कुछ सुधार अब होना है सर, इसमें किस तरह की? उत्तर प्रदेश में कितने पेपर का लीक हुआ बताइए? कितने पेपर्स का लीक हुआ है? तो हम उम्मीद करते हैं कि ये देखिए, सरकार कह रही है कि 2024 में कानून बनाया पेपर लीक के खिलाफ, उसमें 10 साल और 1 करोड़ का फाइन लगाया। अब आप कह रहे हैं कि 10 करोड़ का फाइन होगा। भाई, पेपर लीक हो क्यों रहा है वो तो देखिए। आप कानून बनाएंगे, ये बनाएंगे। अच्छा, फास्ट ट्रैक कोर्ट तो एक मजाक बन चुका है। 2009 में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया और 2019 से बनाया गया। 2019 से 2026 तक आपको मालूम कितना खर्चा हुआ उसके पर? पार्लियामेंट में जवाब दिया 1100 करोड़ रुपये। और अभी भी पूरे देश में 2,65,000 केसेस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहे हैं। अभी बैकलॉग है। उत्तर प्रदेश में 71% बैकलॉग है। तो ये सरकार के बोलने में और करने में बहुत फर्क है। चलिए, थैंक यू।
हालांकि मैं दुख की घड़ी में हमारे बहुत लोकप्रिय, बहुत सम्मानित विधायक आलम वदीद साहब के मैं परिवार और उनके सभी सगे साथी सहयोगी उन लोगों से मिलकर के आया। परिवार के सभी सदस्यों से मिलने का मुझे मौका मिला। बेटे हमारे बगल में हैं, इन्होंने और इनके साथियों ने पूरी सेवा की है। जब वो तकलीफ और परेशानी और बीमारी की हालत में थे तब भी देखभाल, उनकी पूरी दवाई, इलाज, क्या क्या उस समय जरूरत है उनको पूरा किया। एक ऐसे इंसान को हम लोगों ने खोया जो पूरा जीवन उसने गुजार दिया लोगों की सेवा में। उन्होंने अपनी पहचान, अपनी मेहनत से और उनका परिचय और जो सम्मान उन्होंने पाया, शायद उत्तर प्रदेश की राजनीति में इतना लोकप्रिय विधायक कोई नहीं रहा होगा, जिसका सम्मान हर वर्ग के लोग करते थे, हिंदू हो, मुस्लिम हो या किसी समाज के लोग रहे होंगे। उन्होंने हमेशा सम्मान किया। उनके बीच में विधायक जब भी गए होंगे, विधायक जी, उन्होंने कभी भी किसी तरह का भेदभाव नहीं किया। एक तरीके से सौहार्द कैसे बने रहे, भाईचारा कैसे बने रहे, आपस में प्रेम कैसे बढ़े, हमारी जो हिंदू मुस्लिम की एकता है, हिंदुस्तानियत को कैसे पहचान दें, उसको जीवन भर वो करते रहे। इतनी बार के विधायक होने के बावजूद भी उनके ऊपर कोई आरोप किसी तरह का नहीं लगा सकता और आम लोगों की तरह आम जीवन जीते थे और राजनीति की सूझबूझ और अपने समाज की सूझबूझ बहुत कम लोगों में रही होगी। मैं व्यक्तिगत ये कह सकता हूं कि जब कभी भी मुझे मिलते थे वो, जो उनको जानकारी हासिल होती थी अखबारों से या अपने समाज की क्या चर्चा चल रही है, वो हम तक और पार्टी तक पहुंचाते थे। उससे हमें निर्णय लेने में, लोगों के बीच अपनी बात कहने में आसानी होती थी। समाज के भाव को समझते थे हम लोग। हम लोगों ने खोया है एक अच्छे इंसान को। ऐसे इंसान कम आते हैं, कम बनते हैं। और मैं तो ये कहूंगा उनका जहन जो था वो आम लोगों के लिए था, सेवा के लिए था। और हम भरोसा दिलाते हैं उनके से साथियों को, उनके कामों को आगे बढ़ाएं, परिवार के लोग उनको काम आगे बढ़ाएं। हम समाजवादी लोग हमेशा उनके साथ रहेंगे। हालांकि दुख की घड़ी में हम लोग आए हैं, लेकिन इधर जो एक खबर आई है वो ऐसी खबर है, खासकर नई पीढ़ी के लोगों में ऊर्जा भर दी है। जहां जहां जैसे जैसे खबर पहुंची है, लोगों ने खुशियां मना ली है। ये जिद क्यों थी आखिरकार? अगर यही करना था तो बच्चों से बात करके, बुला करके ये फैसला पहले ही ले लिया जा सकता था और तब ले लेना चाहिए था, क्योंकि जब बच्चों की जान गई है कईयों की और सरकार ने खुद स्वीकार किया था कि परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, आपने अधिकारी बर्खास्त किए, आप मैनेजमेंट के लिए लगे रहे। हालांकि कैमरे के सामने आप बोलते थे, लेकिन जैन जी की ताकत को देख करके आपको अपना मोबाइल भी टेढ़ा करना पड़ गया और मोबाइल टेढ़ा कर करके आपको अपनी भाषा, अपना व्यवहार, अपनी भाषण देना पड़ा और एक बार नहीं 2 बार देना पड़ा, क्योंकि नई पीढ़ी के लोग रात में भी जगते हैं।